ये एनिमे पर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे एक नए एनिमे को। ये एनिमे भी सोलो लेवलिंग जैसा ही है और इस एनिमे का नाम है द बिगिनिंग द आफ्टर एंड। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में स्वॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो स्वॉर्ड एक राजा के हाथ में होती है और ये राजा अपने समय बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। बस ये बताया जाता है कि किंग बन गया था। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये बंदा, लेकिन कुछ सालों बाद इस दुनिया में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी और सभी देशों में वर्ल्ड वॉर हो गई थी और दिखाया था काफी सारे प्लेन जो बम बरसा रहे हैं। लेकिन कुछ समय इस राजा को एहसास होता है एक राजा हुआ करता था और काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है और जिससे कुछ समय में बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एक सर का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आदमी औरत का सीन दिखाया जाता है और उस बंदे के मन में एक आवाज आती है, जब तुम्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी तो तुम रोशनी की तरफ जाना। और हमें दिखाया था एक औरत का छोटा बच्चा होता है और इन दोनों बंदों का नाम रिलॉस और एलेक्स होता है और ये अपने बच्चे का नाम आर्थर रखते हैं। आर्थर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है और ये दोनों लोग मुझे पेरेंट्स बता रहे हैं और ऐसा सोचता है क्या मैंने फिर से जन्म ले लिया है एक बच्चे के रूप में और कुछ समय पहले ही पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे कितनी कमाल की बात होती है। उस समय पहले किंग था लेकिन अब एक छोटा बच्चा बन चुका है और इसका सोचने समझने की अच्छी खासी पावर होती है, लेकिन वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कि मतलब यहाँ पर अपने हाथ पैर को ढंग से यूज नहीं कर पा रहा और उसका शरीर अपने आप रिएक्ट कर रहा है और पॉटी वगैरह भी कर दे रहा है। और वो कहता है क्या दिन आ चुके हैं मेरे को अपने खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे सोचते है कोई सपना होगा और वो जल्दी से सपने से उड़ जाएगा, लेकिन ये सपना लंबा ही होते जा रहा है। हमें दिखाया तो रिलॉन्स होता है, उसका काफी कमाल की एबिलिटी होती है। यहाँ पर अपनी ताकत से पूरी चट्टान को तोड़ के रख देता है। यहाँ पे दिखाया तो थोड़ी थोड़ी छोट आ जाती है हाथ पर, लेकिन यहाँ पर जिसकी वाइफ होती है एलिस वो उसे हील करने लग जाती है और ये सब देख के आर्थर शॉक हो जाता है और वो सोचता है उसकी दुनिया में सब कुछ नहीं था, यहाँ पर तो सब कुछ अजीब ही है। ये लौट जाता है एक बड़े से जंगल में और इधर एक बड़े से बीस्ट को मार के आता है। यहाँ पर उसकी टीम भी होती है और उसकी टीम ने यहाँ पर काफी सारे बीस्टों को मारा होता है, जिसका हमें देखा था जब घर पे आता है हमें दिखाया था उसके हाथ में काफी सारा खून लगा है और उसके पास वेपन वगैरह भी है और ये सब चीज आर्थर नोटिस करता है और कहता है दुनिया से सबके पास अपने अपने वेपन होते हैं और मैजिकल पावर्स भी होती है और इसका मतलब एक जैसे वो बड़ा होगा और जल्दी से उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। उसके उससे कहते हैं तुम्हारा सोने का समय हो चुका है, डैडी को हेलो बोलते हैं चलो सोने चलते हैं। आर्थर सब अपनी पिछली लाइफ के में याद करता है, वहाँ पर वो चैन से सो भी नहीं सकता था और किसी भी समय उसमें हमला हो जाता था और एक सुख शांति से इसी दुनिया में मिल सकती है। इसका मतलब है कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर अपने पैरों पर रहना शुरू कर देता है और पहली बार आईने में अपनी शक्ल दिखता है और वो कहता है वो बिल्कुल ही बड़ा नहीं हुआ है, बहुत छोटा है। वो आईने में देखता है और जब उसकी उसे सुला देती है तो उस समय वो अपने पाले से बाहर निकल जाता है और एक रूम में आता है, इसमें काफी सारी बुक्स होती है। इससे पता होता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पर वो बुक्स रीड करना शुरू कर देता है और वो एक बुक खोलता है जिसमें से दुनिया की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमें बताया जाता है जिस कॉन्टिनेंट पे ये पैदा हुआ है, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है डकैत है। यहाँ पर 3 किंगडम्स हैं। पहला किंगडम है डॉफ किंगडम जो नेशन है डॉफ्स का, यानी कि जो हथियार बनाते हैं। दूसरा एलोनोर किंगडम जहाँ पर एल्फ्स रहता है फॉरेस्ट के अंदर। तीसरा है सैपिंग किंगडम जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं और पूरे किंगडम सिर्फ इंसान ही रहते हैं और ये किंगडम उसके पुराने किंगडम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर मोनार्की चलती है। उनकी राजगद्दी जो महल है ये सब चीजों ने अपने बाप दादों से मिली है। ऐसा नहीं कि लोगों ने यहाँ पर हमला करके जगह होते आया हो और ये समझने की अर्थ यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है और अभी तक यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं बढ़ी हुई है जितना उसके समय में थी, मतलब कि उसकी पास्ट लाइफ में थी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी। इसके अलावा सब पता चलता है माना के बारे में, जो कि समय से किसी एक बंदे के अंदर होता है और उसी माना की वजह से लोगों को पावर मिलती है। माना की 2 फॉर्म ऑक्जोनेटिंग और कॉन्जोइंग। अगर हम बात करें ऑर्नामेंटर्स की, वो लोग माना का यूज कर अपनी बॉडी को एनहांस कर लेते हैं, उनके अंदर काफी एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और माना को अपने शरीर में इकट्ठा कर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ कॉन्जरस की बात करें, वो माना को प्रोजेक्ट करते हैं, वो माना को यूज करके चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और ये सब चीज होती है दुनिया में, ये सब इसे समझ आ जाती है। और अंदर कौन सा सेंसर बनता है वो उसके माना कोर के ऊपर होता है और ये सब करने के लिए अपनी पूरी बॉडी का माना एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ता है और उससे माना कोर बनाया जाता है और इस कोर को कंट्रोल कर लेता है और जो इसका कंट्रोल कर लेता है वो मेज बन जाता है। यहाँ पाथर ट्राई करता है फोकस करने का और वो याद करता है उसकी पिछली लाइफ में भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था जिसे की कहा जाता था, स्ट्रॉन्ग बन सकते थे। और जब आर्थर यहाँ पर फोकस कर रहा होता है तब यहाँ पर उसकी माँ हो जाती है, वो कहती है अच्छा तुमने यहाँ पर पोटी कर दी है, लेकिन आर्थर यहाँ पर अपने होने में कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो नहीं, लेकिन ऐसा हो चुका होता है क्योंकि अब उसके यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी पूरा कंट्रोल तो है नहीं और आप उस चीजों को फोकस कर रहा था जिससे सब कुछ चीजों के बारे में याद ही नहीं रहा। यहाँ पर आर्थर की उसे यहाँ से ले जाती है। आर्थर सफर मेरे मन में बोलता है ये बॉडी एक जेल की तरह है, लगभग यहाँ पर 2 साल बीत चुके होते हैं और समय काफी तेजी से बीत चुका होता है। आर्थर की मम्मी नोटिस करती है अभी आर्थर को हंसते हुए नहीं देखा है और दूसरी तरफ रिलॉन्स आर्थर के हाथ में लकड़ी देता है जहाँ पर आर्थर एक तलवार देता है, चलाना शुरू कर देता है, जिससे देख के एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उनके छोटे आर्थर यहाँ पर क्या सिखा रहा है, वहाँ पे देखता है उसकी माँ उसके डैड को डांट रही है। यहाँ पर आर्थर समझ जाता है इस दुनिया में औरतों की ज्यादा चलती है, मैरिज की बात हो सकता है ऐसा। जिसके बाद एलिस आर्थर को मार्केट में लेके जाती है जहाँ पर वो मार्केट में उसको काफी अच्छा महसूस होता है। वहाँ पर अलग वेपन देखता है, नई नई चीजें देखता है और उसे दुनिया की नई नई चीजें सीखने को मिलती है। यहाँ तक कि वो लोगों को मैजिक यूज करते हुए देखता है, यहाँ के लोग मैजिक कैसे यूज करते हैं। एक बात यहाँ पर ये भी है रिलॉस और आर्थर उसका काफी सारे तरीके से ख्याल रखते हैं, शायद यही फैमिली होती है और इसी चीज की
कदर करते हैं और इस चीज का कभी उसे महसूस नहीं हुआ। ये फीलिंग उसे कहीं पता नहीं थी कि पिछले लाइफ में वो अनाथालय में बड़ा हुआ था। यहाँ तक उसको ये भी नहीं पता था कि फैमिली क्या होती है। एलेक्स यहाँ पे नोटिस करती है और तो उसको बाहर जाना काफी ज्यादा पसंद है। जब वो वेपन और मैजिक को देखता है वो अपने डैड की तरह बनना चाहता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है और वो भी शांति से जिंदगी जी आगे चलकर। एक दिन आर्थस अपने डैड को देख रहा होता है। उसके डैड की जो पावर्स होती है वो काफी ज्यादा औसम होती है। वो कुछ पत्थरों को उड़ाते हैं, फिर नीचे गिरा देते हैं। आर्थस कहता ज्यादा कुछ खास तो नहीं था, कहता तो अपने हाथों से उठा देता पत्थरों को। तब उसकी मॉम पीछे से आके बोलती है अब तो अपने डैड का सही पावर्स को देखोगे। यहाँ पर अपनी पावर्स और एबिलिटीज को दिखाता है और काफी कमाल दिखाता है। काफी अच्छा ऑर्गोमीटर होता है उसका डैड। उसके अंदर उसको सुलाने ले जाती है। उसका नैप टाइम होता है, लेकिन आर्थस को बुक पढ़नी होती है। उसकी मॉम उसे मना करती है और यहाँ पर क्यूट सा फेस बनाने लग जाता है, जिसके बाद एलेक्स कुछ भी नहीं कर पाती। वो कहते हैं ठीक है चलो थोड़ी देर पढ़ लो। यहाँ वो फिर से मनाकुर की प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो कहता है 2 साल से मनाकुर की प्रैक्टिस कर रहा है और ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके काम बन रहा है। और एनस और रीलोस बाहर होते हैं तभी अचानक उनके घर में बड़ा सा धमाका होता है। रीलोस अपनी वाइफ को बड़ी मुश्किल से बचाता है और उसकी पीठ काफी बुरी तरीके से जल चुकी होती है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा चिंता आर्थस की हो रही होती है वो ठीक होगा कि नहीं। वो जल्दी से घर के अंदर भाग के आते हैं। जब रीलोस आता है उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। अभी तो उनका बेटा 3 साल का भी नहीं हुआ और वहाँ पर माना का यूज कर पा रहा है। आर्थस नीचे उतरता है, ऊपर सीलिंग से आर्थस के ऊपर गिरती है। लगता है ऐसा पड़ेगा तो यहाँ पर वो मर जाएगा, लेकिन तब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और उसे यहाँ पर एक चीज का एहसास होता है उसके जो पेरेंट्स उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और ये एक ड्यूटी होती है पेरेंट्स की। यहाँ पर वो देखते उसके मॉम और डैड यहाँ पर रोने लग जाते हैं। उसे ये चीज समझ ही नहीं आती यहाँ पर पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है, इनको तो प्राउड महसूस होना चाहिए, खुश होना चाहिए। फिर आखिरकार ये रोक क्यों रहे हैं? ये चीज तो उन्होंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ी है और न ही अपनी दुनिया में देखी है। यहाँ पर याद करते हैं इंसिडेंट के बारे में जहाँ पर उसे सामने गया था एक बच्चे के से अपनी पिछली लाइफ में और वहाँ पर उसे चोट वगैरह लग चुकी थी और ऐसा होने पर उसके मॉम डैड उसके पास आ चुके थे और ये चीज आर्थस ने कहीं महसूस नहीं की थी और ये चीज वो पहली बार महसूस कर रहा होता है, जिससे वहाँ पर वो रोने लग जाता है और उसे पहली बार महसूस होता है कि ये फैमिली होती है और उसे ये फीलिंग है क्या, उसे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ये एनिमे फैन आप लोगों को स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर के पास लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है जब वो एक किंग था। यहाँ पे एक मैसेंजर होता है जो किंग के ऊपर हमला करने आया होता है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे गाड़ी से पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो काउंसिल होती है वो यहाँ पर फैसला सुना देती है इस बंदे को अपने होम टाउन भेज दिया जाएगा इसकी फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पे बंदा कहता है ऐसा मत कीजिए, सिर्फ मुझे भेज दीजिए, मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर मेरी फैमिली वहाँ पर जाएगी तो इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। यहाँ पे बंदा किंग के सामने माफी वगैरह मांगने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे किंग उठता है, उसके बीवी और बच्चे को मार देता है और सीन काफी खतरनाक था। काउंसिल तो सीन देख के काफी शौक हो जाती है, लेकिन काउंसिल यहाँ पर ये भी कहती है सबसे अच्छा तरीका था इसकी फैमिली को दया दिखाने का, क्योंकि आगे जाकर इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती। तो ऐसी लाइफ जीने से किंग ने बचा लिया उनको और इस चीज के लिए बंदा किंग का शुक्रिया करता है। हमें फिर से दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इधर रोनाल्ड आर्थर के लिए गिलफ लाया होता है, लेकिन आर्थर गिलफ्स को नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की स्वॉर्ड को ले लेता है। यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और दोनों इन लकड़ी की तलवारों में अपने एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। भले आर्थर यहाँ पर अपनी एनर्जी सर्कुलेट करता है तलवार में, जिससे रीलोस काफी शौक हो जाता है और रीलोस की लकड़ी को यहाँ पर तोड़ देता है। भले यहाँ पे नॉर्मल लकड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी आने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आर्थर की बात प्रूफ हो गई थी रीलोस के सामने। यहाँ पर एलेक्स से यही कहता है हमें आर्थर के लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए, यानी कि एक प्रोफेशनल जो उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे सके। लेकिन एलेक्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आर्थर यहाँ पर सिर्फ 4 साल का ही है और वहाँ पर आर्थर को अपने आप से दूर नहीं भेज सकती। यहाँ पर रीलोस कहता है हमें उसे खुद सिखा देगा, लेकिन आप इनको पता होता है यहाँ पर आर्थर का टैलेंट वो काफी खतरनाक है इतनी छोटी एज में, जिससे यहाँ पर उसे एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दोनों बहस करने लग जाता है कि इसे भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। एलेक्स तो इस चीज के खिलाफ होती है, आर्थर को कभी भेजा नहीं जा सकते थे छोटी एज में, लेकिन रीलोस यहाँ पे कहता है मैं इसके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। लेकिन एलेक्स यहाँ पे कहते हैं ऐसे प्रेजेंट यहाँ पे कुछ मैटर ही नहीं करता है, क्या तो अपने छोटे बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते। यहाँ पे दोबारा से बहसबाजी करने लग जाते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पे एक सोल्यूशन निकालता है। मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देता हूँ, आप लोग ही मेरे साथ चलो। यहाँ पे दोनों कहते हैं सच में हमारा बेटा जीनियस है, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। यहाँ पे दोनों तैयारी वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्कूल में जाने वाले आप लोगों को तो पता ही है यहाँ पर ये पुराना जमाना है, इसलिए यहाँ पे ये लोग एक जर्नी पे जाएंगे, जिस जर्नी के दौरान ये लोग अलग अलग चीजें सीखेंगे और ये सब चीजें आर्थर को भी सिखाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिससे आर्थर पहले ही मिल चुका होता है और इस ग्रुप का नाम है ट्विन हॉर्न्स। एलेक्स और रीलोस पहले से ग्रुप में शामिल थे। यहाँ पे सारे लोग आर्थर से मिलते हैं और आर्थर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इसके बाद निकल जाता है जर्नी के लिए। यहाँ पर आर्थर नोटिस करता है यहाँ पर काफी अलग तरीका है यहाँ पर घूमने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने का, घोड़ा गाड़ी से जाने का, क्योंकि इसकी दुनिया काफी एडवांस हो गई थी टेक्नोलॉजी, जिसमें आप फ्लाइंग प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उससे दुनिया में काफी मजा आ रहा होता है जहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पे कुछ वुल्फ आ जाते हैं जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं और तब आर्थर यहाँ पे ये कहता है इस दुनिया में कोई जगह सेफ नहीं है, हर जगह खतरा है। यहाँ पे जैस्मिन उसके सारे लोग यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग वुल्फ्स को हरा देते हैं। यहाँ पे उनके खाने का इंतजाम हो चुका होता है। यहाँ पे लोग इन्हीं वुल्फ्स का मीट खाते हैं। हमें दिखाया था छोटे से पीस खाते ही एलेक्स का पेट बढ़ जाता है और वहाँ पर कहते हैं मुझे और
नहीं खाना। हमें दिखाता है कि रोज हाथ में छोटा सा घाव हो चुका होता है। यहाँ पे कहते चलो मैं इसे हील कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदे कहते हैं एलिस रुको। यहाँ पे बंदे दूर चले जाते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे एलिस हील करने लग जाती है। हमें बताया जाए एलिस की पावर है ना हीलिंग की, ये काफी ज्यादा रेयर है। ऐसे मैजिक यूजर्स को एमीटर कहा जाता है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और इनकी पावर्स भी काफी कमाल की होती है, जिससे इनको छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप में सबसे पहले इनके ऊपर हमला होता है। और इसी वजह से रिलॉस काफी दूर जाकर सेटल हुए हैं। और इसका ये थोड़ा छोटा सा मैच करते हैं। यहाँ पे बंदा होता है, पूरी तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे लगता है अपने बंदा पूरी पावर से दिखाएगा। यहाँ पे आर्तस कहता है क्या ये भूल गए कि मैं 4 साल का हूँ। यहाँ पे बंदा अपनी पूरी पावर्स का लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे आर्तस भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर अपनी तरह और अपने पैरों में एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर काफी कमाल खटा करना शुरू कर देता है इस बंदे पर, जिससे यहाँ पर बंदा भी सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पे बंदा अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे आर्तस काफी दूर जाकर गिरता है। यहाँ पे एलिस डर जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मैजिक यूजर होते हैं जो आर्तस को बचा लेती है। यहाँ पे सारे बंदे से बंदे को डांटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो पागल हो चुका है, बस एक छोटा बच्चा था। यहाँ पर बंदा कहता है कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, मोस्टर बहुत खतरनाक है, कैसी ट्रेनिंग दी है इसको। रिलॉस कहता है मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी है इसको। जैसे मैंने आर्तस आके पूछती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तुमने एनर्जी अपने पैरों में कैसे सर्कुलेट करी। यहाँ पे आर्तस उसके फेस को देखते ही समझ जाता है ये उन लोगों में से जो आसानी से हार नहीं मानते जब तक इनका गोल पूरा नहीं हो जाता। जो ये चाहता है वो मिल नहीं जाता। हमें दिखाया था फिर से जर्नी के लिए निकल जाते हैं। हमें अलग अलग दिनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग भी करते हैं। जहाँ पे आर्तस की तीरबाजी की ट्रेनिंग हो रही होती है। यहाँ पर जैस्मिन का भी ट्रेनिंग करता है। हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैस्मिन आर्थस के साथ होती है। अगले दिन वो आर्थस के बर्थडे के टाइम पर एक चकुटा हथियार देती है उसके गिफ्ट के तौर पर। और ये सब देख के सारे लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि जैस्मिन अधिकतर लोगों से घुलती मिलती नहीं है। लेकिन आर्थस आप एक छोटा बच्चा है जिससे आप उससे घुल मिल चुकी है, ऐसा कहती है एलिस। इसी से वो ऐसा कर रही है। यहाँ पे फिर से अपनी जर्नी के स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पे एलिस को थोड़ी बेमोटी फील होती है, लेकिन आर्थस का कुछ समझ नहीं आता उसका हो क्या रहा है आखिरकार। जब ये लोग अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं तब इनकी गाड़ी रुक जाती है और आगे से आता है लुटेरे। यहाँ पे सबके सब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। आर्थस समझाता है ऐसे बुरे लोग हर दुनिया में होते हैं। यहाँ पे लोगों की लीडर भी होता है जो लोगों पर हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ पे जो आर्थस का लोग है यहाँ पे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे लुटेरों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पे एलिस की तो बाट लग जाती है। यहाँ पे आर्थस से लड़ने के लिए आता है, लेकिन रिलॉस उसे रोक देता है। वो कहता है अपनी मॉम को लेके जाओ। आर्थस कहता है मैं भी लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है। रिलॉस कहता है ये ताकत भी इस्तेमाल कर अपनी मॉम को बचाने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा छोटे भाई बहन आने वाला है। यहाँ पर तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। और सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाता है। रिलॉस कहता है थोड़ा ठीक है अपनी चलो अपनी मॉम को बचाओ। आर्थस यहाँ पे काफी खुश होता है, अपनी मॉम को चलो शुरू कर देता है। यहाँ पे रिलॉस लीडर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे आगे कुछ बंदे आते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे कवर करते हैं आर्थस उसकी मॉम को। आर्थस यहाँ पर अपनी मॉम को लेकर भाग रहा होता है। यहाँ पे आर्थस को एक चीज समझ आती है, उसने अपने पिछली लाइफ में उस बंदे की फैमिली को मारा था, लेकिन ये सब खुद की फैमिली को बचाने के लिए भाग रहा है। यहाँ पे एक मरीज आता है, उनके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे आर्थस अपनी मॉम को धक्का देकर अपनी मॉम को बचा लेता है, जिससे यहाँ पर वो खाई में गिरने लग जाता है। यहाँ पे उसके बाद चाकू तो थ्रेड से बंधा हुआ होता है। यहाँ पर वो कहता है अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ में लेकर मरूंगा। यहाँ पर वो बंदे को साथ खाई में गिरा लेता है। बट यहाँ पे लोग आर्थस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्थस कहता है उसे काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रहा है। उसे एक अजीब सी फीलिंग आई उसके अंदर से। यहाँ पे उसको कुछ हाथों में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका पूरा दिल बन चुका है। अब उसे यहाँ पे समझ आया आखिर का बंदा उस टाइम उसे शुक्रिया क्यों कर रहा था जब उसे उसकी फैमिली को मार दिया था। उस टाइम रिलॉस और एलिस के लिए रोए क्यों थे, क्योंकि अगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान चली भी जाए ना तो मैं उससे कुछ रिग्रेट नहीं होता। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक औरत एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लोग ये बात करते हैं लोगों को बहुत खूबसूरत चीज मिली है और लगता है दोबारा से ऐसा नहीं हो पाएगा। ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन बुरी चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन तभी हमें एक मैजिक बीस्ट का सीन दिखाया जाता है कि सामने आर्थर होता है और इसे देख कर आर्थर यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डरावना दिखता है, जिसे देख कर आर्थर की तो हालत ही खराब हो जाती है। आर्थर यहाँ पे सोचता है यार यहाँ पे कर क्या रहा है, इससे उसका क्या लेना देना है और आखिरकार है क्या ये चीज। यहाँ पे आर्थर आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये मैजिक बीस्ट एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। हमें बताया जाता है कि कोई मेल नहीं फीमेल है और वो यहाँ पर कहते हैं तुम्हारी दुश्मनी दोस्त हूँ। आर्थर उससे पहले तुम कुछ खा लो, चाहे तुम्हें को भूख लगे ना लगे तुम्हें कुछ खाना ही होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। जब यहाँ पे आर्थर हिलने की कोशिश करता है तो उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैंने कहा था ना मत हिलो, तुम्हें ताकत की जरूरत है, ऐसा खाना शुरू करो। यहाँ पे खाना शुरू करता है, बहुत तेजी से खाता है। वो यहाँ पर अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है और यहाँ पे मैजिक बीस्ट ये बोलता है मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर वो एक पोर्टल ओपन करती है और दिखाती है इसकी फैमिली 2-3 दिन पहले अपनी जर्नी पे फिर से निकल गई। और लोगों ने यहाँ पर आर्थर का इंतजार किया होगा, लेकिन आर्थर के ना मिलने पर वो वहाँ से निकल गए। इसका मतलब है कि वो लोग सेफ हैं। ये सुनकर आर्थर को यहाँ पे काफी अच्छा महसूस होता है और रोने लग जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है वो। यहाँ पर वो मैजिक बीस्ट अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसका नाम सिल्विया है और आर्थर उसका शुक्रिया करता है। हमें दिखाया था सिल्विया के चेस्ट पर क्रिस्टल टाइप होता है और बीच बीच में उस औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है और कोई सीक्रेट मत रखना। अगर आर्थर खाता रहता है और कुछ दिन हो गए होते सिल्विया के पास उसे रहते हुए, इसका सभी हील हो चुका होता है, उसे जल्दी से जल्दी घर जाना है, लेकिन ऐसा लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर सिल्विया ने उसे बताया था इस टाइम वो लोग एल्सर फॉरेस्ट के बिल्कुल कोने पर है, जहाँ पर काफी जंगली जानवर लुटेरे घूमते रहते हैं, लेकिन सिल्विया के पास एक रास्ता है जिससे
जिससे वो घर पे जा सकता है। बेसिकली सिल्विया की कैपेबिलिटी है पोर्टल खोलने की, एक डायमेंशन रिफ्ट, जिससे वो बिना किसी मुसीबत के आर्थर को यहाँ से भेज सकती है। आर्थर हर प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर देता है। सिल्विया कहती है वैसे तुम बच्चे हो, मैं हिलता डुलता देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। आर्थर यहाँ पर सिल्विया के बारे में सोचता है। बेसिकली यहाँ पे दिखने में काफी ज्यादा डरावनी है, लेकिन असलियत में वो दिल की काफी अच्छी है। यहाँ पे आर्थर बैठ कर अपने माना कोर का इस्तेमाल करता है। सिल्विया यहाँ पर शौक हो जाती है। जब सिल्विया भी टेक्निक करके दिखाती है, वो माना का यूज करते करते मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। हमें बताया जाता है जो अक्सर इंसान होते हैं ना, वो एक टाइम पर एक ही चीज कर सकते हैं, या माना को कलेक्ट करते हैं या एनर्जी को यूज करते हैं, यानी कि मैजिक यूज कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन जो टेक्निक सिल्विया यूज कर रही है, ये ऐसा ही उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल को भरा जा रहा हो। जैसे जैसे माना इकट्ठा हो रहा है वैसे वैसे उसे यूज किया जा रहा है। और ये काफी कमाल की टेक्निक होती है। फिर मैजिक बीस्ट ऐसा कर पाते हैं, उनके लिए चीज काफी ज्यादा आसान है। अगर तुम सीख जाओगे तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसलिए पूछती है बाई चांस तुम्हें ताकत मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे। यहाँ पे ऑब्वियसली बात होती है, यहाँ पे आर्थर को लुटेरों पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। जैसे मुझे ताकत मिलेगी मैं लुटेरों को जान से मार दूंगा। ये चीज सुनकर सिल्विया उसे उड़ा देती है, नीचे गिरा देती है। सिल्विया कहते हैं गलत जवाब। आर्थर कहता है ये क्या बात हुई यार, हमें अपने दुश्मन को खत्म करना ही तो होता है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम अपने दिमाग में नफरत और गुस्सा ही भरे रखोगे तो तुम जिंदगी कैसे जियोगे, उसमें क्या मजा है। अब देखो मेरी उंगली को, मैं चाहूँ तुम्हें एक ही उंगली में खत्म कर सकती हूँ और साथ साथ उसी उंगली से प्यार से टच भी कर सकती हूँ। तुम क्या प्रेफर करोगे, प्यार से टच करना है कि नहीं। हमें बताया जाता है सिल्विया को आर्थर की पास्ट लाइफ के आने सब कुछ पता होता है और सिल्विया उसे ये सिखाना चाहती है गुस्सा और जो नफरत है उसे छोड़ना होगा। फिर से दोबारा वही सवाल पूछती है, मुझे बताओ अगर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए और ये सारी ताकतें मिल गई तो तुम क्या करोगे। यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को याद करता है और कहता है मैं उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे समझ जाती है। दूसरी तरफ दोबारा एक मैजिक का सीन दिखाया जाता है, एक ड्रैगन को जान से मार देता है और वो सिल्विया को ढूंढ रहा होता है। आर्थर की पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सो के जागता है तो पर वो एक ऑफिस के अंदर आता है और वो कहता है ये तो एक नाम का राजा है जो इस दुनिया में रिसोर्सेस खत्म कर चुका है, बर्थ रेट डिक्लाइन हो चुका है। यहाँ पे लोग बात करते हैं बैटल्स के बारे में। यहाँ पे बंदा बताता है आपने आज तक काफी बैटल जीती है, लेकिन आर्थर ये सब बोल के चले जाता है। हमें दोबारा से आर्थर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर ये वाली टेक्निक सीख चुका होता है और काफी अच्छे खासे तरीके से उसे यूज कर रहा होता है अपनी एनर्जी को। पिछली एनर्जी में उसके पास एबिलिटी थी का यूज करके लड़ाई करता था। नवी सिल्विया से ढकेल कर चट्टानों के नीचे फंसा देती है और कहती है वहीं पर रहना। हमें दिखाया जो मैजिक में सिल्विया को ढूंढ रहा था वो यहाँ पर आ चुका होता है। सरप्राइज तो होना नहीं चाहिए तो तुम यहाँ पर हो, मुझे खून की खुशबू इसलिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर बंदा उसका अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे पता होता है कि सिल्विया यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मौत यहाँ पर नजदीक है। यहाँ पर सिल्विया ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बेसिकली यहाँ पर ड्रैगन में बदल जाती है, एक व्हाइट ड्रैगन जो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर अपने मुंह से अटैक करती है उस बंदे के ऊपर। पागल हो तुम जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रही हो, मर जाओगी समझी। सिल्विया कहती है मैंने काफी खुशहाल जिंदगी जी है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा मर के। यहाँ पे बंदा काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है। अब ये बंदा और सिल्विया यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। सिल्विया यहाँ पर मुंह कर पा रही होती है और कहती है मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। यहाँ पर वो हिल नहीं सकता है। यहाँ पर वो पोर्टल खोल देते हैं जिससे आर्थर यहाँ से जा पाए। मुझे माफ करना, मैं इसे ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाई। इतना तो तुम यहाँ से काफी दूर पहुंच जाओगे। अब तुम बताओ उस ताकत का तुम क्या करोगे। आर्थर यहाँ पे कहता है मैं लोगों की रक्षा करूंगा। सिल्विया यहाँ पे एक अंडा देती है, एक फेदर देती है और कहते इस फेदर के अंदर उसे लपेट लो, ठीक है ना, इसे अपने पास रखना। हमें दिखाया था यहाँ पर कुछ आर्थर की बॉडी पे कुछ टैटू बना देती है। आर्थर पूछता आखिर ये है क्या। सिल्विया कहते तो समझ आ जाएगा समय आने पर। सिल्विया कहते मैं इजीली तुम्हें घर पे भेज सकती थी, लेकिन तुम्हें मैंने नहीं भेजा क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद था, मुझे काफी मजा आ रहा था। आर्थर कहता मैंने प्रॉमिस करा था तुमसे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा अपनी ताकतों से, क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सिल्विया कहती ये डील हमारे ऊपर लागू नहीं होती। यहाँ पे आर्थर रोने लग जाता है। यहाँ पे ऑब्वियसली होते थे आर्थर ने उसका काफी ज्यादा समय बिताया होता है, ऐसा खुद यकीन नहीं होता है सब बोल रहा है सिल्विया को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ड्रैगन हो या मोस्टर, तुम बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो। सिल्विया कहती है ऑलरेडी तुम्हारी एक मॉम है। आर्थर कहता ठीक है चलो तुम मेरी ग्रैंड माँ हो। ये सुनकर सिल्विया पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिल्विया कहती है तुम दोबारा से बात बोल सकते हो। आर्थर कहता है हाँ ग्रैंड माँ। ये सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फेदर के अंदर उसको लपेट लो। इसके अंदर पर वो पोर्टल के अंदर जाने लग जाता है। वो पलट के कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर ये पोर्टल बंद हो जाता है। यहाँ पर ये फट दोबारा से आपस शुरू हो जाती है। हेटा काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है सिल्विया को, इससे यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर वो बंदा कहता है इतने सट ऐसे तुम यहाँ नीचे गिर गई, हार गई तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिल्विया कहती है हाँ तुमने सही कहा। अभी अचानक से काफी खतरनाक अटैक कर देते उस बंदे पर और काफी खतरनाक धमाका होता है। यहाँ पर हमें फिर से औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है क्या ये ठीक था। वो कहती है हाँ ये ठीक था, बाकी काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जब आर्थर पोर्टल से जा रहा होता है उसे यहाँ पर सिल्विया की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, अगर तुम सब कुछ याद है तुम सही रहोगे। आर्थर कहता मुझे बुरा लग रहा है। सिल्विया कहती है पूरी दुनिया में बुराई फैली हुई है, इसलिए हमें इस चीज को चेंज करना होगा। भले तुम अभी ये नहीं कर पाओ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बाय तुम इसे बदल सकते हो और तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हुआ करते थे। इस बार तो अपने दिलों गुस्से और नफरत से बदलने देना। आर्थर पर शौक हो जाता है सिल्विया को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता। हाल यहाँ पर जंगल में आ जाता है, तब इसके पीछे कोई आता है, लेकिन हमें नहीं पता आखिरकार कौन है वो। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा वीडियो को लाइक भी कर जाना।
हे एनिमे फैन, आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे बिगनिंग द आफ्टर एंड का एपिसोड नंबर 4। हमें एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर का सीन दिखाया जाता है। आपको तो याद होगा, पोर्टल के जरिए से लिवा ने यहाँ पर भेज दिया था। इधर वो एक जंगल में आ चुका था। इधर आते साथ उसे लड़की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इधर वो समझ जाता है आसपास कोई इंसान है। इधर वो अपने एनर्जी का यूज करके भागने लग जाता है और उछल कर एक पेड़ पर आ जाता है। जब वहाँ पर वो पहुंचता है, वो देखता है यहाँ पर कुछ लुटेरे वगैरह है जिन्होंने एक एल्फ लड़की को पकड़ रखा होता है और ये लोग उसे बेचने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है इसे इसलिए बना के बेचेंगे। इसको बेचने से इनको काफी ज्यादा पैसा मिलेगा और इसे अपनी गाड़ी में कैद कर देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। आर्थर को याद आता है जिन लुटेरों ने पहले उन पर हमला किया था, उनका भी यही मेन प्लान था और उन्होंने कहा था और तो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना क्योंकि उनकी कीमत घट जाएगी। आर्थर को समझ आता है कि नॉर्मल सी चीज है। आर्थर को उस टाइम बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है। वो चाहता था लोगों को मार डाले यहीं पर, लेकिन उसे सिल्विया की बात याद आती है। नेगेटिव इमोशनों से कंट्रोल करनी है और यही बात याद करता है आर्थर। इस टाइम वो ठीक है, इस बार वो अपने नेगेटिव इमोशन को जीतने नहीं देगा। यहाँ पर वो शांत रहता है, लोगों को पीछा करना शुरू कर देता है। जब यहाँ पर शाम के टाइम रुकता है, रेस्ट करते हैं। यहाँ पर वो थोड़ा और वेट करता है। यहाँ पूरी तरीके से रात हो चुकी होती है। हमें दिखाया था यहाँ पे 3 फॉरेस्ट बीस्ट होते हैं जो कि जंगली जानवर होते हैं और आमतौर पर इंसानों से मिलते जुलते नहीं है और इंसानों पर देखते उन पर अटैक करते हैं। आर्थर देखते हैं कि गली में मैजिक पट्टे होते हैं जो पट्टे इनको कंट्रोल करने में काम आ रहे होते हैं। आर्थर यहाँ पे कुछ कॉन्स फेंकता है जहाँ पे सारे चिल्लाने लग जाते हैं। ये लोग सोचते हैं क्या हो गया और जब एक बंदा उनको शांत करने आता है, उनको मारता है वो, तो फाइनली आ जाता है आर्थर और उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका चाकू वो ले लेता है। उसका दूसरा बंदा था उस बंदे को ही मार देता है। तीसरा बंदा था उस बंदे के पैर पे कट मार देता है और फाइनली जिनका लीडर होता है वो बाहर आ जाता है और जिनका तीसरा बंदा घायल होता है वो बता देता अपने बॉस को, तो ये बच्चा वो एक मेज है तो तुम बच के रहना। लीडर बोलता क्या बात है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे पास खुद आई है तो उसे मैं जान से तो नहीं मारूंगा, है कि नहीं? चलो बच्चे शांत हो जाओ, ऐसा लगता है उस लड़की की ज्यादा कीमत तुम्हारी होगी। यहाँ पर ये बंदा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। आर्थर बड़े से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये बंदा उससे ज्यादा ताकतवर होता है और यहाँ पर वो आर्थर को मार गिराता है। आर्थर का फेस वगैरह दिखता है वो, लेकिन तभी आर्थर उसके पैर पे आग लगा देता है जिस वजह से लीडर को यहाँ गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बाड़े यार, मैं तो जिंदा नहीं पकड़ूंगा, तुम्हारे को यहीं पे खत्म कर दूंगा। एक अच्छे करेक्टर को तुम्हारी जड़ियाटी बॉडी बेच दूंगा। आर्थर उसमें खतरनाक अटैक करता है जिससे वो मैजिक का यूज कर अपने चाकू को घुमाता है और उसके सर में घुसा देता है और तीसरे बंदे के पैर पे कट लगाता है जिससे यहाँ पर वो जिंदा होता है। यहाँ पर वो नहीं जाने की भीख मांगता है। देखा है तो उस बच्चे ने तुमसे यही कहा होगा लेकिन तुमने उसकी बात का मानी थी और आर्थर उसे भी यहाँ पर मार देता है। यहाँ पर वो बच्ची को फ्री कर देता है और आर्थर कहता है तुम सेफ हो। यहाँ पर आर्थर को थोड़ी चोट वगैरह लग चुकी होती है जिसको देख के लड़की यहाँ पर शॉक हो जाती है। आर्थर ये सोचता है नॉर्मल चार्ट के लिए काफी खतरनाक चोट हो सकती है। उसको समझ आ जाता है उसको डेड बॉडी छुपानी होगी। यहाँ पर वो ये सोचता है अभी तक वो किसी अपने एज के बच्चे से नहीं मिला है, ज्यादातर बड़े लोगों के साथ ही रहा है। यहाँ पर सारी डेड बॉडी को छुपा देता है। यहाँ पर आर्थर कहता है चीजों को बच्चों को नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर ये बच्चे बोलते तुम भी तो बच्चे हो, तुम कौन से बड़े हो। यहाँ पर किडनैपर उसके बारे में पूछते आखिरकार उनका क्या हुआ। आर्थर बता देता उनका एक एक्सीडेंट हो चुका है इसलिए तुम अब सेफ हो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। यहाँ से आर्थर जाने की तैयारी करता है और इस बात यहाँ पर यह है कि उसको अपनी फैमिली से वापस मिलना है, लेकिन यहाँ पे एक लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है। वो ये चाहती है आर्थर उसके साथ चले। यहाँ पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता जंगल में। आर्थर कहता है जंगल तुम्हें सेफ महसूस होना चाहिए ना। लड़के तो उसके फ्रेंड्स से बताता गोलेम्स के बारे में जो बच्चों को देखते साथ ही खा जाते हैं। आर्थर पूछो तुम आई कहाँ से थी। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से आई होती है। बेसिकली आप लोग कुछ बग्स को पकड़ रही थी और तभी वो यहाँ पर खो गई। आर्थर ये सोचता है बच्चे ऐसे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पर वो ये सोचता है इसे वो अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर बात है इन हुंस की। बेसिकली आप लोग सोचते हैं हुंस के बारे में, शायद इनको अपनी जान से मार देना चाहिए, लेकिन आप लड़की बोलती है हमें छोड़ देना चाहिए। हमें हर जीव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम फॉरेस्ट वाले लोग ऐसे करते हैं। आर्थर ये सोचते हैं हम पर अटैक न कर दे, लेकिन आप ये शांति से निकल जाते हैं जिसका दे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जहाँ पे लड़की रहती है उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दोनों एक जगह पे रुकते हैं। आर्थर फाइनली इसका नाम पूछता है। लड़की का नाम होता है टेसिया एरेलेथ। आर्थर यहाँ पे अपना नाम भी बता देता है। यहाँ पर ये कुछ खाना बनाते हैं लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ टेस्टी नहीं होता है ये। आर्थर ये कहता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। आर्थर कहता है तुम्हें भूख लग रही है ना लगी तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ये बात उससे सिल्विया ने कही थी। वो ये सोचता वो धीरे धीरे सिल्विया की तरफ बात करने लगेगा। जैसे यही कहते मुझे कुछ मीठा खाना है। आर्थर यहाँ पे ये सोचता टेस्ट से सीखना चाहिए बच्चे कैसा बच्चे की तरह कैसे रहते हैं, क्योंकि आज से पहले वो न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देता था, टेस्ट के बारे में नहीं सोचता था ज्यादातर। इसे ये पूछता है तुम एल्सा के फर्स्ट में क्या कर रहे हो। आर्थर बता देता है वो अपनी फैमिली से अलग हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं दोनों अपनी फैमिली से अलग चुके हैं और फाइनली दोबारा अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वो अगर शुरू कर देते हैं। टेसिया बताती है उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं, वो हमेशा अपने ग्रैंडपा के पास क्रेटागस के साथ रहती है जो आसपास उड़ रहे होते हैं टेसिया के। यहाँ पे जोगनू की तरह होते हैं, एक बार मार करने के लिए यूज किया जाता है। आर्थर कहता है ऐसा अच्छा बच्चा ऐसे खेलते हैं। इसे ये कहते हैं अगर एक बार मेरा माना अवेकन हो जाए इसके अंदर मैं ट्रेनिंग करना शुरू कर दूंगी, मुझे एक मास्टर भी मिलेगा। तब इनको एक खून दिखता है कोई लोगों ने आजाद किया था, वो अभी भी इनको पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पे एक टेंट सेटअप करते हैं। आर्थर मन में सोचता शायद उन्हें गलत किया उसको जिंदा छोड़ के, क्योंकि उनको पहले मार देना चाहिए था, क्योंकि उनकी रात में आवाजें आ रही होती है। और टेसिया को ये होता है चिंता मत करो तुम सो जाओ। वो उसको
भेज देता है। आपको देखो टेसन उसे एक अंडा दिया था जिसको सिल्विया ने फेदर में लपेटने को कहा था। वहाँ पे ये सोचता कि सिल्विया से क्या चाहती थी। यहाँ पर बार बार टेसिया बाहर आती रहती है। यहाँ पर वो कहती उसके ग्रांपा ने कहा था कभी वो किसी लड़के के साथ ना सोए, लेकिन बाहर बिल्कुल सेफ नहीं, तुम्हें भी अंदर आके सो जाना चाहिए। यहाँ पर आर्थर उसे बार मना कर रहा होता है, लेकिन उसे वो बार बुला रही होती है क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लग रहा होता है। और आखिरी बार आर्थर अंदर चले जाता है। वहाँ पे ये कहती है बाहर में जाना, अंदर ही रहना। वहाँ पर ये बताते हैं उसे इंसानों पर ट्रस्ट तो नहीं है क्योंकि जो हमारी फैमिली वहाँ पर ये कहा जाता है तो इंसानों तो काफी ज्यादा ठरकी होते हैं, इनकी काफी सारी वाइफ्स होती हैं। आर्थर का ऐसा तो होता नहीं है भाई, ऐसे लोग तो एल्फ्स में भी होते होंगे। क्या तुम्हें पता है ठगी किसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं नहीं पता। यहाँ पर वो बात करते करते सो जाती है। आर्थर कहता है ऐसा महसूस होता है एक छोटी सिस्टर का होना। यहाँ पर दोनों ही सो चुके होते हैं। यहाँ पर सुबह हो चुकी होती है। यहाँ पर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आर्थर ये कहता है उनके पीछे कनेक्शन बनने लगा है और यहाँ पर टेसस में काफी ज्यादा टेस्ट करने लगी है। बड़े से कंटिन्यूस स्टडी मिस्ट्री होती है क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी फैमिली के पास भी जाना है जल्दी से जल्दी। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चीज हो रही है, उसके पाना कोने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जो कि उसे सहा नहीं जा रहा है। यहाँ पर टेसस कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने की कोशिश करती है जिससे उसका कुछ दर्द कम हो सके, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। लेकिन तब यहाँ पर वो हूंट आ जाता है। यहाँ पर वो छोटा सा एक बेल्ट पिग लेके आया होता है अंड करके, लेकिन टेस यहाँ पर आती है। यहाँ पर बोल रखे यहाँ से चले जाता है। इससे कहते हैं हमने उसकी मदद की थी, वही हमारी मदद कर रहा है। कमाल की बात है ना। यहाँ पर उसे पकाते हैं जो कि इन लोगों को काफी टेस्टी लगता है। इधर वो कुछ मशरूम भी लेके आई होती है जो कि में औरतें खाती रहती है, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। जब आर्थर ये खाता तो उसका पेट ही खराब हो जाता है। यहाँ पर टेसिया बात करते हैं बेड टाइम स्टोरीज के बारे में। वो स्टोरी पढ़ती है डॉग्स के बारे में, इंसानों के बारे में, कई सारी बातें कर रही होती है। जब आर्थर सुनते सुनते सो जाता है। इससे कहते हैं लग रहा है मैं उससे बड़ी हूँ। अगले दिन फिर से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आर्थर का दर्द यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। जैसे बोलते अब तो हम दोस्त की तरह है, क्या मैं तुम्हें आर्थ बोल सकती हूँ? आर्थ होता ठीक है यू ऑनर्स, आप मुझे आर्थर बोल सकती हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। इससे कहते तुम ज्यादा कुछ कर रही हो। और यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पोर्ट के गड्ढे में एक पोर्टल टाइप होता है। जैसे उसके पास पहुंच जाते हो कहती है हमें साथ चलो। और यहाँ पर ये अंदर आ जाते हैं। हमें दिखाया था यहाँ पे एक अलग ही प्रकार की सीटी होती है जो कि पेड़ों पे बने होती है, दूसरे से कनेक्ट होती है। ये काफी यूनिक सीन होता है। यहाँ पर आर्थर नीचे को चुका होता है क्योंकि अब उसके बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। एल्फ्स के कुछ सिपाही आ जाते हैं। वो कहते जैसे तुमने पोर्टल किया हमें पता चल गया तुम आई हो। यहाँ पर ये लोग आर्थर को पकड़ लेते हैं। वो यहाँ पे चिल्ला रहा है, टेसिया सीरियस खड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि टेसिया ने इसको यहाँ पर धोखा दिया है और धोखे से इसको यहाँ पर लेके आई है। कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में आर्थर टेसिया के साथ उसके किंगडम में आ चुका था, लेकिन टेसिया के सैनिकों ने आर्थर को पकड़ लिया था। और उस समय उसने टेसिया की तरफ देखा तो उस समय वो बहुत ज्यादा सीरियस थी। ऐसा लग रहा था जैसे टेसिया ने उसे धोखा दे दिया हो। और यहीं से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। ये लोग पूछते हैं यहाँ पर आर्थर से आखिरकार इंसान तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत किसने दी? यहाँ पर तो आर्थर को समझ आता है कि एल्फ्स का किंगडम है और उसे टेसिया के चक्कर में भी अपना गार्ड डाउन कर दिया। लेकिन इस समय ज्यादा सीरियस क्यों, इसकी क्या वजह है? ये सारे सोल्जर्स यहाँ पे बात करते हैं कि इंसान को यहाँ पे मार दिया जाए। यहाँ पहले का सीन याद करता है आर्थर। तो टेसिया ने उससे कहा था हम दोनों क्लोज हो चुके हैं, हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। क्या मैं तुम्हें आर्थर के वाले आर्ट बोल सकती हूँ? आर्थर यहाँ पर ये सोचता उसने यहाँ पर अपना गार्ड डाउन किया। वो यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी याद करता है जहाँ पर वो किसी पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब वो भरोसा करना सीख चुका है और ऐसा लगता है उसको उसकी सजा मिलने वाली है। लेकिन तभी टेसिया सोल्जर्स को रोकना शुरू कर देती है। इसने कुछ नहीं किया, इसने मेरी जान बचाई है उल्टा, प्लीज इसे जाने दो। यहाँ पे सोल्जर्स यही सोचते हैं इस बंदे ने यहाँ पे टेसिया का ब्रेन वॉश कर दिया है। लेकिन तब यहाँ पे टेसिया का ग्रैंडफादर आ जाता है जो कि इन सोल्जर्स को रोक देता है। वो ये कहता है इसने हमारी प्रिंसेस को बचाया है और तुम इसके ऊपर ही हमला करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे आर्थर को पता चलता है कि टेसिया यहाँ पे कोई मामूली लड़की नहीं है, यहाँ पर वो पूरे किंगडम की प्रिंसेस है। ये बात उसे पता ही नहीं थी। आर्थर यहाँ पे यही सोचता है, उसने तो सोचा ही नहीं था एक पल के लिए और ना इसके मन में आया ये लड़की रॉयल्टी से बिलोंग करती है। तब यहाँ पे टेसिया के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो भाग के जाती है, रोने लग जाती है। वो ये कहते हैं मिस कर रही थी आप लोगों को। यहाँ पे टेसिया का पिता यहाँ पे बोलता है इन लोगों से यहाँ पर एक इंसान क्या कर रहा है, तुम गार्ड खड़े खड़े क्या कर रहे हो यहाँ पर, मारो उसे। तब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं मैंने ऑर्डर दिया इसको नहीं मानना है कि किसी बंदे ने बचाया है टेसिया को। टेसिया भी यहाँ पे ये बोलती है हाँ आर्ट नहीं मेरी जान बचाई है, प्लीज उसके सख्ती के साथ पेश मत आइए, इसको तो हमें अपने कासल में लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे टेसिया का पिता यही बोलता है हमारे कासल में एक इंसान को। टेसिया तो यहाँ पे काफी एक्साइटेड होती है। वो तो यही कहती है मैं अपने हिसाब से ये बोलूंगी मेरे फेवरेट स्नैक तुम्हारे लिए बनाए। यहाँ पे ऐसा लगता है टेसिया की बहुत ज्यादा चलती है और साथ ही यहाँ पे सबकी फेवरेट है, जिस हिसाब से इसकी सारी बातें मान जाती है। यहाँ पे ये मान जाते हैं आर्थर को कासल में ले जाने के लिए। यहाँ पे टेसिया आर्थर का हाथ पकड़कर अपने साथ लेके जाती है, मार्केट वगैरह में घुमाती है। आर्थर यहाँ पे एक इंसान है जिस वजह से यहाँ पर सारे के सारे एल्फ उससे थोड़ा डर रहे होते हैं। इस सब को ये लगता है कि इंसान बुरे होते हैं और साथ एल्फ के बीच में ऐसी अफवाहें फैली हुई है और उनका मानना भी है। लेकिन आर्थर अभी भी टेसिया के उस एक्शन के बारे में सोच रहा होता है। जब आर्थर को गार्ड्स ने पकड़ लिया था तो वो एकदम सीरियस क्यों खड़ी हुई थी, क्या सोच रही थी, उसके मन में क्या चल रहा है। और इधर आर्थर को अपने चेस्ट में इधर हो रहा होता है। यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। इस बार उसे बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। यहाँ पे टेसिया सारे एल्फ से बोल देती है बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए आर्थर को, ये कोई बुरा इंसान नहीं है, समझ गए ना तुम लोग। टेसिया यहाँ पे सबसे पहले ये पूछते हैं मैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। हम स्नैक का लंच करे, सबसे पहले हम नहा ले। यहाँ पे आर्थर ये कहता है सबसे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना
चाहता हूँ, अभी तक क्या हुआ वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सबके सब टेबल पे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्थर खड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे टेसा से बैठने को बोल देती है। वहाँ पे ये कहते हैं कि हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्नैक्स ही मंगवा लेते हैं। स्नैक्स वगैरह भी आगे होते हैं। तो टेसा के पैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ग्रैंडफादर भी अपने बारे में बताते हैं और आर्थर भी घुटनों पर बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना सही नाम बताता है। वो जब बताता है वो किंगडम ऑफ स्वेन के एक गरीब विलेज से बिलोंग करता है। वो यहाँ पे यही कहता है वो उससे अगर कोई चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर बता देता है यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था क्योंकि उनके ऊपर लुटेरों ने हमला किया था। और जब यहाँ पर वो टेसा के बारे में बताता है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन ट्रेडर्स ने टेसा को अगवा करने की कोशिश करी थी, उसे बेचने वगैरह की बात करी थी। ये सुन के यहाँ पे आर्डिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी कि टेसा के डैड को। वहाँ पे ये कहता है ये काम उन घटिया इंसानों का होगा। आर्थर कहता है मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मिलॉर्ड, जो स्लेव ट्रेडर्स होते हैं ना, ये तो एक प्रोफेशन है, इसे हम पूरी इंसानियत को टारगेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सारे इंसान बुरे होते हैं। ग्रैंडफादर यही कहता है तुम यहाँ पे एक बच्चे हो तो आखिरकार तुमने टेसा को कैसे बचाया? क्या तुमने उनके साथ बातचीत की? उनके सामने भीख मांगी? आर्थर बता देता है कि वो उनसे लड़ा, भले वो एक बच्चा लेकिन वो एक मेज है और उसे मैजिक यूज करने आता है। इस बात पर गार्ड्स को भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे फिर से अपनी तलवार निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जरूर झूठ बोल रहा है, इसने यहाँ पे टेसा का ब्रेन वॉश कर दिया है। यहाँ पे इसकी सब ये चाल है जिससे आप एक लोग घुस सके। यहाँ पे ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं तुमसे तीसरी बार नहीं बोलूंगा, अपनी तलवार अंदर करो, समझे ना? ऐसे अब यहाँ पे ये बोलती है मैं सच में यहाँ पे अगवा हुई थी और आर्थर यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा है और मैंने सुना भी था मेरे को बेचने वगैरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आर्थर इन लोगों से रिक्वेस्ट करता है, वहाँ पे ये कहता है मेरे ऊपर भी लुटेरों ने हमला किया था और इस वजह से मैं फंस चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं वापस स्पेन जाना चाहता हूँ। यहाँ पे टेसा का डैड होता है, यहाँ पे वो यही बोलता है तुम क्या चाहते हो तुम्हें स्पेन के किंगडम में वापस मिल दे, एक इंसान की मदद करे, ये चाहते हो तुम जानते हो हम इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और तुम चाहते हो हम तुम्हारे फेवर करें। यहाँ पे टेसा अपने डैड को रोकने लग जाती है। आता है यहाँ पे कहते जिन इंसान को आप जंगली और जानवर कहते हैं और जो बुरे काम करते हैं फिर क्यों आप उनकी तरह की सोच रहे हैं, आपको तो उनसे अलग होना चाहिए। और जहाँ पे ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है सही बातों की बच्चे ने। यहाँ पे टेसा का डैड बोलता है ठीक है तो वैसे तुम्हारे पास एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है, लेकिन दिक्कत ये है उसे 7 साल में सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी 3 हेड्स के सामने। अगले गेट 5 साल के बाद ओपन होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आर्थर 5 साल के लिए तो नहीं रुक सकता है और उसे भी जल्दी से अपने घर जाना होगा और साथ ही तो सब चर्च में काफी तरीके से पेन भी हो रहा होता है। तो टेसा का डैड यहाँ पे यही कहता है ठीक है फिर मैं अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दूंगा छोड़ के आ जाए, क्योंकि वैसे भी हम एक इंसान को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। जब यहाँ पर आर्थर नारा होता है तो जब यहाँ पर उसको थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है, वहाँ पर ये कहता है सिल्विया यहाँ पर मैं क्या करूँ। वहाँ पर बाहर आ जाता है, यहाँ पर हल्की हल्की हवा चल रही होती है, वहाँ पर उसे अच्छा महसूस होता है। वहाँ पर ये सोचता मुझे इस दर्द का जल्दी से कारण पता करना होगा। वहाँ पर ये देखता टेसा अपने पेरेंट्स के साथ होती है, वो वहाँ पर ऊपर देखता है, यहाँ पर टेसा अपने पेरेंट्स के साथ होती है और वो देखकर यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में याद करता है। वहाँ पर ये सोचता वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो तो मरेंगे नहीं, क्या वो लोग मुझे भी देख ऐसे स्माइल करेंगे जैसे एल्फ अपनी बेटी को देख के कर रहे हैं, क्या ऐसा होगा? टेसा देख रहे थे यहाँ पर आर्थर उदास खड़ा होता है, वहाँ उसके पास आ जाती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। आर्थर कहता है वैसे देखा जाए तो तुम बहुत बिगड़ा लो और काफी नखरे है तुम्हारे यहाँ पर, बिगड़ी हुई प्रिंसेस हो तुम। यहाँ पे ये कहते तुम चिढ़ाओ मत हो यहाँ पर और मुझे माफ करना, मेरी फैमिली तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया। आर्थर कहता कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इसे साफ होता है वो तुम्हें ज्यादा चिंता करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कहते चिंता मत करो, जब तुम फ्रेंड से मिलोगे उनका भी ये रिएक्शन होगा। तो आर्थर कहता मुझे नहीं पता जब वो मुझसे मिले तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, क्या मुझे देख के खुश होंगे कि नहीं। जैसे आप उसके घर पास रख के बोलते क्या तुम यहाँ पर पागल हो क्या, तुम यहाँ पर अभी से गए भी नहीं हो और मैंने अभी से तुम्हें मिस करना शुरू कर दिया है और सोचो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या होगा। इधर वो जुमले वगैरह के यहाँ कब से कीड़े आ जाते हैं। यहाँ पे सीन काफी मैजिकल सा दिख रहा होता है। वाइट फ्लावर नाम है इस फ्लावर का नाम, जिससे यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे भी यहाँ पर उड़ने वाले फ्लावर्स होते हैं। ये टेसा को काफी पसंद होते हैं, लेकिन आर्थर इस टाइम उस रिएक्शन के बारे में सोच रहा होता है टेसा के और रेसे तक ही कर वो क्या था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। जब यहाँ पे खेल रहे होते हैं उसे टेसा की तरफ वो छुड़ता हुआ आता है तो अटैक ब्लॉक कर लेता है आर्थर और छुड़ते साथ ही अटैक कर देता है। वहाँ पे ये कहता है तो ग्रैंडफादर है, यहाँ पर आपने अपनी खुद की पुत्री को जान से मारने की कोशिश क्यों की। यहाँ पे टेसा ग्रैंडफादर का नाम विरोन है। विरोन यहाँ पे ये कहता है कि इनसे किसी को जान से मारा जा सकता है, हमें ये दिखाया था ये वही फूल जो चमकता है। विरोन यहाँ पे ये कहता है देखा है तो ब्लॉक करने के साथ ही साथ तुमने अटैक भी कर दिया, ऐसे तुमने स्लेव ट्रेडर से लड़ाई की होगी, ऐसे तुम यहाँ पर बहुत कमाल की हो। टेसा पे ये कहते प्लीज उससे परेशान करना बंद करो, वो एक बुरा इंसान नहीं है। यहाँ पे विरोन एक तलवार लेके आता है, वो देता है आर्थर को, साइड में कर देता है टेसिया को और इधर वो एक प्रैक्टिस मैच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे काफी कमाल का मैजिक यूजर होता है विरोन। इधर टूटी हुई लकड़ी टेसिया की तरफ बढ़ती है, लेकिन आर्थर उसे बचाया था अपनी तलवार फेंक कर, जिसके बाद अपने माना को यूज करने के बाद लड़ना शुरू कर देता है विरोन से। यहाँ पर आर्थर ये कहता है इस जगह पे वो काफी लोगों से लड़ चुका है, ये बंदा इसकी आंखें काफी अलग है। वहाँ पर आगे बढ़ता काफी कॉल का अटैक करता है और उसके सर पे छू देता है, जिस हिसाब पर वो जीत जाता है इस मैच को, इस राउंड को। विरोन यहाँ पे कहता है चलो ठीक है सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन टेसा उसके पीछे आकर उसके ऊपर बहुत तेज की पिंच करती है। बस करो ग्रैंडफादर बहुत हो गया। यहाँ पर विरोन नहीं कहता देखा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल के हो, क्या तुम मेरा डिसऑर्डर बनना चाहोगे बच्चे। यहाँ पर आर्थर ये कहता है अभी तक मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाया हूँ, उनको ये भी नहीं पता कि अब जिंदा हो कि नहीं, उससे पहले तो ये सब मैं नहीं कर सकता। विरोन कहता अच्छा ऐसा कोई तरीका हो, हमारे पेरेंट्स को तो चलो कि तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, उसके बाद क्या। यहाँ पे फिर
से आर्थर के अच्छा चेस्ट में दर्द होता है और यहाँ पर वो गिर के नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे ये कहता है मुझे पता था तुम्हें बीस्ट बिल मिली है, फिर तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये एपिसोड इसी खतरनाक सीन का खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है आर्थर के चेस्ट में कुछ समय से दर्द हो रहा है, यानी कि मानाकोर में, और हमें दिखाया था वो एक अलग ही दुनिया में होता है। बेसिकली हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके चेस्ट में से कुछ बाहर निकलता है और एक शैडो मोस्टर की तरह दिख रहा होता है। आर्थर इसको देख के ये सोचता है कि एक मोस्टर है या फिर ये मेरे दिमाग को इल्यूजन है। हमें दिखाया था ये सिर्फ एक सपना देख रहा था। टेसे आके उसे यहाँ पे उठाती है, लेकिन यहाँ पे आर्थर को उठने का मन नहीं कर रहा होता है और यहाँ पर वो टेसे को मोस्टर बोल देता है। लेकिन जब वो होश में आता है वो देखता है ये तो टेसिया है, मोस्टर नहीं है। टेसा पूछते क्या सच है तो यहीं पर रहने वाले हो? मुझे नहीं पता प्रिंसेस, लेकिन जब हम बाहर से घूम के आ जाएंगे ना तब मैं आकर आपको बताऊंगा। टेसिया को वहाँ पे काफी गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पे आर्थर उसे प्रिंसेस बोल रहा होता है। यहाँ पे टेसिया बोलती है मुझे टेस बोलो प्रिंसेस नहीं। इधर आर्डो ने बिरेन से बोल रहा होता है आपको पता नहीं यहाँ पे इंसान रहने नहीं चाहिए, ऑब्वियस आती है हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है, तो आप उसे यहाँ पे क्यों रख रहे हो? ऑब्वियस आता है बिरेन यही बोलता है मुझे वो लड़का पसंद है, इसी वजह से मैं उसे अपने साथ रखूंगा। टेसिया यहाँ पे सारी बातें सुन लेती है और वहाँ पर यही कहती है फादर आर्थर ने मेरी जान बचाई है। आर्डो बोलता मुझे पता है, हमने उसको शुक्रिया भी करा। लेकिन जैसे टेसिया कुछ यहाँ पे बोलने वाली होती है लेकिन आर्डो इस बार उसे चुप कर देता है डांट के, लेकिन बिरेन उसे यहाँ पर शांत कर देता है। वो कहता चुप हो जाओ, चलो गाड़ी में बैठो। अब फाइनली यहाँ पे टेसिया और आर्थर इसी गाड़ी में इस बार जा रहे होते हैं। आर्थर बोलता है ग्रैंडपा जो आपका मिस्टीरियस फ्रेंड है उन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बिरेन बोलता है क्या ग्रैंडपा बोल रहे हो तो मुझे ये कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं हो गया? आर्थर कहता है देखा जाएगा आगे क्या होता है, उस हिसाब से मेरा एटीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पे टेसिया तो सोच चुकी होती है। बिरेन बताता हूँ यहाँ पे जल्दी उठ गई थी और अभी साथ यहाँ पर वो अकेली चाइल्ड है और इस वजह से रात गद्दी को अकेली बारिश है। बचपन से उसे कोई इसलिए दोस्त नहीं मिले और उसे काफी ज्यादा धोखा मिला है और जिस वजह से वो तुम्हारे साथ रहती है काफी खुश रहती है और हमेशा स्माइल करती रहती है, तो उसके लिए शुक्रिया। आर्थर सोचता वो इतना बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी एक बच्चे को शुक्रिया बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उस पर टेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे जंगल में पहुंच चुके होते हैं। आर्थर यहाँ पे यही सोचता है पुराना की खुद से मिलने आया है, आखिर का सेट में ये है कौन, ये तो जरूर देखना पड़ेगा। वो तो सीधे दरवाजे पे लाती मारता है, अंदर से यहाँ पे एक औरत बाहर निकलती है, इसका नाम रेनिया होता है और एक मेज होती है एकदम एलिस की तरह, काफी रेयर होती है। ये लोग यहाँ पर अंधारा जाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में ब्यूरो ने बताया था एक तरीका हो सकता है आर्थर अपने पेरेंट्स को बता सकता है वो वहाँ पे एकदम सेफ है। वो ये बात रेना को ही बोलता है। रेना ने भी कहा था हम एक मेज के पास जा रहे हैं, वो मेरी मदद कर सकती है जिससे मैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर पाऊँ। रेना बोलती है क्या ग्रैंडपा मैं ज्यादा छूट दे रखी है इसको वीडियो है कि नहीं? यहाँ पर बताती है यहाँ पर वो एक शेयर है। यहाँ पर वो बोलते हो तो तुम यहाँ पर बहुत स्पेशल, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे बहुत से पार्ट्स नहीं देख पा रही, मैं फ्यूचर और पास्ट को कुछ टुकड़ों में देख पाती हूँ, कुछ क्लियर नहीं देख पाती हूँ। लेकिन तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अपना फ्यूचर देखना चाहते हो? वो कहता है नहीं, वो वापस अपने पेरेंट्स तक अपने फ्यूचर से पूछना चाहता है। यहाँ पे एक टप और इसके अंदर पानी भरा होता है। यहाँ पे ये कहती है अपने पेरेंट्स का इतना फोकस करो और हर एक डिटेल के बारे में सोचो और जैसे वो तुम्हें दिखने लग जाए तो उन्हें अपना मैसेज दे सकते हो। यहाँ पर वो एलिस और नीरज को याद करना शुरू कर देता है, उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। हमें दिखाया था ये कुछ अलग ही जगह पे होते हैं। यहाँ पे एलिस ने कुछ स्पेशल डिश बनाई होती है और यहाँ पे यही बात करते हैं। आर्थर को यहाँ पे डिश काफी पसंद थी और उसका यहाँ पे बर्थडे है। ये लोग यहाँ पे याद करते उस टाइम यहाँ पे क्या हुआ था। ये लोग यहाँ पे याद करते हैं उस समय यहाँ पे ये लोग काफी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और काफी डिमोटिवेट हो गए थे क्योंकि अपना बेटा खो दिया था और इसका अपनी जर्नी पे आगे निकलते हैं, कासल में पहुंचते हैं और उसका यहाँ पे तब से यहीं पे रह रहे हैं। रिलो साहब अपने ऊपर ही निजाम लगा रहा होता है, ये उसी की गलती है क्योंकि उसी ने बोला था आर्थर को अपनी मॉम को बेबी को बचाने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं लेकिन तभी इन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे ये बोलता है मैं आर्थर हूँ, मैं अब यहाँ पर रेंडम ऑफ एलेनोर में हूँ जो कि एल्फ्स का देश है और मैं एक स्पेशल वजह के द्वारा आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी से लाना चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकता हूँ, मेरी बॉडी में कुछ खराब इसलिए मुझे ठीक करना जरूरी है। चिंता मत कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस हिसाब से चीजों के लिए आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। मुझे नहीं पता मेरा आपसे कॉन्टेक्ट हो पाएगा कि नहीं, लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ आप मेरे पर चिंता मत करें। सुनकर यहाँ पे एक दोनों काफी खुश हो जाते हैं जिसका यहाँ पे आर्थर रोने ही लग जाता है। अब फानी यहाँ पे आर्थर बोल देता है वो यहाँ पर बिलियन का स्टेशाइल बनने के तैयार है। यहाँ पर हमें टेसिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो ये बोलती है आर्थर ने यहाँ पे 2 बार जान बचाई है, आप उसे यहाँ पे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर आप उसको ऐसे बाहर निकालेंगे तो वो बाहर की दुनिया में यही बताएगा एल्फ्स कितने ज्यादा बुरे हैं, उनकी मदद करने के बाद भी उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। आर्डन का पे सब तो बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन बिलियन यही बोलता है चिंता मत करो आगे कुछ भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, ओके ना। और यहाँ पे ये लोग आर्थर का अच्छे तरीके से यहाँ पर स्वागत करते हैं। वहाँ पर यही कहते हैं जगह को अपने घर की तरह ट्रीट करना। आर्थर यहाँ पे समझ जाता है ये किंग अपने पिता अपनी बेटी के सामने कमजोर इसी वजह से ये यहाँ पर चेंज हो गया है। इसे यहाँ पे यही बोलती है मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ मार्केट है, प्लीज जाने दो मुझे इसके साथ। ये लोग मार्केट में चले जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे काफी अलग अलग प्रकार की चीजें होती है जो कभी आर्थर ने देखी नहीं होती है। ये लोग जा रहे होते तभी उसे लड़का टकराता है आर्थर से, तभी यहाँ पे यही कहता है अपने आप को मेरे से दूर रखो ठीक है ना। यहाँ पे सुनने का नाम फेरेट होता है और यहाँ पे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे इसके अंदर काफी एटीट्यूड होता है। यहाँ पे थोड़ी आर्थर की बेस्ती मारता है। आर्थर को यहाँ पर रियलाइज होता है जो यहाँ पे इसका सताने वाला पार्ट है ना एक्टिव हो
पूरा धीरे धीरे करके ऐसा की मदद से वहाँ पे मजाक मजे से शुरू कर देता है इस बंदे के साथ। वो कहता अरे यार तो यहाँ पर नाम तो काफी अजीब है। सुन के तो यहाँ पे फैत को काफी गुस्सा आता है। आफिर कहता मुझे माफ करना, मैं इस कीड़े को तो आप माफ कर ही सकते हो। अगली बार जब मैं वापस से मिलूंगा तो आपका नाम मैं अच्छे से लूंगा और अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो फैत को गुस्सा आता है। वो कहता ठीक है बहुत हो गया, ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। ऐसे होते तुम यहाँ पे पागल पागल हो गए हो क्या? एल्डर बेरन के डिसेबल को चैलेंज कर रहे हो? अभी सॉप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम आता तुम ये नहीं कर सकते। और मेरे साथ आप इन दोनों की लड़ाई होगी। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। आता यहाँ पर रेडी होता है, टेसर को यहाँ पे जज बनाया गया होता है। सारे के सारे लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं आगे यहाँ पर क्या होगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ता है अब आर्थर पर अटैक करने के लिए, लेकिन आर्थर उसे एक ही मुक्के में उड़ा देता है। और आर्थर यहाँ पे ये सोचता है कि कमाल की बात है, जरा तेजी से मार दिया मैंने। इसके तो यहाँ पे बत्ती गुल हो चुकी होती है और बेस यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। लेकिन टेसी यहाँ पे आर्थर को लेकर यहाँ से भाग जाती है। जैसे जैसे वो टेस के साथ घूम रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है और उसके हिसाब से उसके साथ अटैच भी होते जा रहा है। हमें दिखाता है आप काफी अलग अलग जगह पे घूमते हैं। इससे वजह कैसे तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है, क्या तुम इस चीज के लिए एक्साइटेड हो? आर्थर कहता है हाँ शायद। इससे पूछते क्या बात है? आर्थर होता कुछ नहीं, यहाँ पर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने यहाँ पे आर्थर को बताया था यहाँ पे ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल होगी, उसकी काफी खतरनाक ट्रेनिंग भी है, इससे वो रोज टूटेगा और यहाँ पे वो अकेला रहता है, इससे उसकी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है उसके पास। वो उससे यही कहता है तुम अगर ये सारी चीजें झेल गए, इसके बाद के रिजल्ट काफी ज्यादा कमाल के होंगे। फिर मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ क्या तुम ये करना चाहते हो? आर्थर यहाँ पे एग्री करता है। रिवन कहता है अभी के लिए तुमने माना कोर के पेन को भूल जाओ। इस समय प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आर्थर कहता है हाँ कल के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे आने से पहले मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी और भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना हार नहीं मानूंगा इतनी आसानी से। इससे भी कहते तुम्हारे साथ मैं भी मेहनत करूंगी। आर्थर कहता तुम किस बात की मेहनत करोगी? इससे होती है यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, वैसे यहाँ पे ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुमसे हार जाओ। यहाँ पर उसको फिर से भूख लग रही होती है तो यहाँ पे दूर से खाना पीने के लिए ज्यादा लगते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले खाना खाया होता है। अपन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर काफी मुसीबतों को झेल कर यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर उसका जो आगे फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अलग होगा। फाइनली हमें यहाँ पर इंसलबत का सीन दिखाया जाता है क्रेडिट सीन में, और हमें दिखाया जाता है पार्था सो रहा होता है और टेसा उसे यहाँ पर उठाने के लिए आती है। वहाँ पर नहीं उठता इसलिए वहाँ पर अपनी मैजिक इस्तेमाल करती है उठाने के, जैसे यहाँ पर आर्थर शौक होकर यहाँ पर आर्थर उठ जाता है। वहाँ पर ये कहता तुम मुझे शांति से नहीं उठा सकती थी। यहाँ पर इससे कहते पहले मैं तुम्हें शांति से उठाने की कोशिश की थी लेकिन तुम उससे उठे नहीं थे और अब दोनों यहाँ पे काफी बड़े हो चुके हैं। और इसी सीन का था एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे लगे आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाटा बाय बाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।